सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार चैट करके हमें बता दीजिए जो लोग भी जुड़े हैं अभी कि मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल। स्क्रीन में शेयर कर दे रहा हूँ और लोग जुड़ते रहेंगे, जिसको भी जुड़ना रहेगा, नहीं तो ये रिकॉर्डेड सेशन तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग करने जा रहे हैं आज। आज का इस सेशन में हम लोग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। और स्पेशली विल कवर हाइपर वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में अपना कैरियर क्लाउड कंप्यूटिंग में बिल्ड करना चाहते हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आपको समझना बहुत जरूरी है। हाइपरवाइजर क्या होता है, हाइपर वी क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे डाउट्स और सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके कवर करने वाले इस सेशन। तो एक बार पहले प्लीज जो लोग भी जुड़े हैं, आप एक बार हमें चैट करके क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है एंड आई एम ऑडिएबल। ओके, एक बार हमें क्लियर और स्क्रीन दिख रही है, आपको विजिबल है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक एंड स्लाइड ओपन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है आपको। मैं इस स्लाइड को लेता हूँ यहाँ से। ढेर सारे पॉइंट हमें जानने की जरूरत है इसमें। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअलाइजेशन? ओके, तो ये वर्चुअलाइजेशन क्या है और इनके टाइप्स और वर्चुअलाइजेशन कंपनी अगर बात करें हम। ठीक है। तो सारे पॉइंट पे बात करना, क्या क्या हम बात करें। कंपनी सबसे पहले हम बात कर लें, जो अभी लीड कर रही हैं कंपनीज, उसमें से VMware, माइक्रोसॉफ्ट, सिट्रिक्स, ये वर्चुअलाइजेशन कंपनीज हैं। क्या अगर हम बात करेंगे VMware की, हम बात कर लेंगे अभी, बाद में इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। इनको हम साइड में अभी रखते हैं। ठीक है। और अब ये वर्चुअलाइजेशन, बेसिकली वर्चुअलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। ये क्या है इसके बारे में अभी हम बात कर लें। पहले जाने कौन कौन से टाइप हैं। तो ये दो टाइप्स का है। पहला जो होता है टाइप वन वर्चुअलाइजेशन एंड टाइप टू वर्चुअलाइजेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से होता है। ठीक है। डू यू मीन बाय टाइप वन एंड टाइप टू वर्चुअलाइजेशन? तो इसको मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूँ यहाँ से, टाइप वन एंड टाइप टू वर्चुअलाइजेशन। अब ये टाइप टू टाइप वन वर्चुअलाइजेशन क्या है? हाइपरवाइजर इसको हम बोलते हैं। हाइपरवाइजर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अब हाइपरवाइजर क्या है भाई, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। हाइपरवाइजर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, टाइप वन हाइपरवाइजर एंड टाइप टू हाइपरवाइजर। टाइप वन हाइपरवाइजर को हम क्या कैसे समझें? अगर टाइप वन हाइपरवाइजर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट आपके पास मशीन रहेगा, सर्वर है, और इस सर्वर का ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट आप होस्ट करेंगे क्या, टाइप वन वर्चुअलाइजेशन। डायरेक्ट यहाँ पे हम, ये हमारा हार्डवेयर है और इसके ऊपर हम क्या इंस्टॉल करेंगे, हाइपरवाइजर। और इस हाइपरवाइजर के ऊपर हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपना जो भी स्टफ हमें है। ठीक है। अगर हम टाइप टू हाइपरवाइजर की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ अलग सिनेरियो होना है। यहाँ पर ऐसा कुछ होना है। पहला जो रहेगा, पहले हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर विंडोज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडोज सर्वर। और विंडोज सर्वर के ऊपर ऑन टॉप ऑफ विंडोज सर्वर वी कैन कॉन्फ़िगर हाइपरवाइजर। ठीक है। टाइप वन में डायरेक्ट यू कैन इंस्टॉल योर hypervisor virtualization technology on top of hardware, but in case of type 2 you cannot install directly your hypervisor on top of hardware. First हार्डवेयर के ऊपर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये विंडो को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है। और उसके ऊपर हाइपरवाइजर। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेंगे, तो क्या क्या एग्जाम्पल होने हैं इनके। ठीक है, दैट वी कैन डिस्कस नाउ। सो यहाँ पर हम ले लेंगे, ये टाइप वन में बेयर मेटल होता है। ठीक है, ये बेयर मेटल हाइपरवाइजर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, VMware का पॉपुलर हाइपरवाइजर है, जिसे हम बोलते हैं EXXI हाइपरवाइजर ही बोलते हैं। ये EXXI करके रहता है, इसको डायरेक्ट आप हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। आई मीन अगर आपने ये सर्वर पे आपने इंस्टॉल कर लिया, देन फर्दर आप यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, आपको लैपटॉप लेना रहेगा, लैपटॉप से रिमोट लेकर फिर जो भी कॉन्फ़िगर करना रहेगा इसके अंदर हम करेंगे। ऐसे इस तरह टाइप वन हाइपरवाइजर होता है, इस तरह से काम करेगा। मतलब ये एक सर्वर रहेगा, सर्वर को हम रिमोटली कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से,
और यहाँ से बैठ के हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जस्ट लाइक आज के डेट में हम क्लाउड में काम करते हैं, ठीक है। तो वो सिनेरियो यहाँ पे होना टाइप 1 हाइपरवाइजर में। इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, बेयर मेटल EXSI, बेयर मेटल नहीं दिखेगा आपको, EXSI करके रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम बता दें आपको कि है जेन सर्वर, सिट्रिक्स का जेन सर्वर होता है, जेन सर्वर, ठीक है। और तीसरा है हाइपरवाइजर, हाइपर वी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा, अभी मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है VMware वर्क स्टेशन। ज्यादातर हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं VMware वर्क स्टेशन में मशीन बनाते हैं ना, तो ये VMware वर्क स्टेशन आप देखते हैं कि पहले हम विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर के ऊपर, राइट। विंडो 10 रहता है, उसके ऊपर हम VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर हम मशीनें बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, इस केस में डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है इसका जेन डेस्कटॉप, तीसरा एग्जाम्पल ओरेकल बॉक्स। ये सभी एग्जाम्पल है टाइप 2 हाइपरवाइजर का। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा हाइपर वी होता है, जो जिसके ऊपर ज्यादातर हम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाइपर वी ही हमारा टॉपिक है। तो ये हाइपर वी जो है, राइट, ये तो विंडोज सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो रहा है ना, तो फिर इसको टाइप 1 क्यों बोलते हैं हम हाइपरवाइजर, राइट। अभी तो मैंने डिफाइन क्या किया कि टाइप 1 के केस में डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर हम हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हमने कंप्यूटर लिया और उसके ऊपर हम EXI सर्वर इंस्टॉल कर ले। हाइपर भी इंस्टॉल कर लेंगे क्या? नहीं, हाइपर भी कब हम इंस्टॉल कर पाएंगे, जब विंडोज सर्वर इंस्टॉल रहेगा तब कर पाएंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे हाइपरवाइजर ये विंडोज सर्वर की जरूरत नहीं है, विंडो कोई भी विंडो रहे, विंडो 10 भी रहेगा तब भी चलेगा, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे किसी भी विंडो के ऊपर हम कर सकते हैं। बट यहाँ हाइपर भी जो होता है ना, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई रहेगा उसके ऊपर हम VMware हाइपर भी इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर भी इसको टाइप 1 क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, और आप लोग हमें कमेंट करना। टाइप 1 हाइपरवाइजर हम हाइपर वी को बोलते हैं, जबकि जो डेफिनेशन दिया जाता है हर जगह बोला जाता है टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 के केस में डायरेक्ट हार्डवेयर के ऊपर हम हाइपरवाइजर को कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। बट हाइपर भी तो डायरेक्ट हो नहीं पाएगा ना हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर के ऊपर हमें क्या करना रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर इंस्टॉल करना रहेगा, तभी तो हमारा हाइपर भी इंस्टॉल होगा। बट फिर उसको क्यों टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 2 बोलना चाहिए, ठीक है। ये सर्च करना है आप लोगों को, नहीं तो हम बताएंगे बाद में। अब टाइप 2 की बात करें तो डायरेक्ट खुले में बोलता है भैया कि पहले हार्डवेयर के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होना है, देन उसके ऊपर हम हाइपरवाइजर कॉन्फ़िगर करेंगे, लाइक VMware वर्क स्टेशन, गुड एग्जांपल, जेन डेस्कटॉप एंड ओरेकल बॉक्स, ये सब। तो यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, डाउट होता है हाइपर वी के लिए, तो वो चीज मैंने आपके ऊपर छोड़ा, ठीक है। ये तो रहा टाइप 1 हाइपरवाइजर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई होप आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। कंपनी मैंने बता दिया, मार्केट में 3 कंपनी जो अभी कंपटीटर है, और सबसे ज्यादा नंबर 1 पे चलती है माइक्रोसॉफ्ट का है, और फिर सिट्रिक्स का। कहीं कहीं माइक्रोसॉफ्ट बाजी मार लेता है, उसका रीजन ये होता है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। जो हाइपर भी पहले हुआ करता था, क्योंकि आज के डेट में हम क्लाउड में जम कर क्लाउड में काम कर रहे हैं, क्लाउड में सब कुछ डिपेंडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के इस हाइपर वी से ही, मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम लाइक हाइपर वी हम कर रहे हैं वहां पे पोर्टल पे, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। VMware तो पॉपुलर है ही। VMware की खासियत है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके लिए फ्लैक्सिबल है, चाहे लाइनेक्स हो, चाहे मैक हो, या फिर विंडो हो, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका हाइपर वी, ये विंडो को ही प्रेफर करता है। हाँ, अभी बहुत सारे चेंजेस उसमें किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और आने वाले टाइम में जो क्लाउड है, अज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें सभी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी तो केवल विंडो को ही ज्यादा फ्लेक्सिबल मानता है, तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है। बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो अमेजोन क्यों नंबर 1 पे है। अगर क्लाउड की बात करें तो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2 पे आता है, मतलब एज्योर नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 पे AWS आता है। अमेजोन, उसका मेन खासियत ये है कि वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे फ्लेक्सिबल काम करने के लिए, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट अभी तक ये फ्लेक्सिबल है केवल विंडो सर्वर पे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे टाइप 1 एंड टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन।
अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, पहले ये तो जाने हम कि वर्चुअलाइजेशन क्या है और इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये समझ लो आप क्लाउड आपको आ गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा। अगर हमें 4 सर्विसेज को यूज करना है, ठीक है, एक सर्वर हमने लिया, एक और सर्वर हमने लिया, एक और सर्वर लिया, चलो 3 ही का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 फिजिकल सर्वर हमने लिया, ठीक है, जिसका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। 64 GB रैम हो सकता है, ठीक है, 2 TB हार्ड डिस्क हो सकती है। इस टाइप से हमने 4 कोर या 8 कोर हमने प्रोसेसर ले लिया, या 16 कोर का प्रोसेसर ले लिया एक एक। तो इस टाइप के हमने यहाँ पे सर्वर लगाने हैं। एक में हमारा एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा है, ध्यान देना, एक में हमारा एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा है एडी, एक में DHCP चल रहा है, DHCP सर्वर सेपरेटली वर्क कर रहा है, और एक हमारा प्रिंट सर्वर है, ERP कुछ ऐसा है, तो ये प्रिंट सर्वर है। इन सर्विसेज हमें कंटिन्यू चलाने अपने कंपनी में, हमें क्या करना पड़ेगा, 3 फिजिकल सर्वर लेना पड़ेगा। एक सर्वर की कॉस्ट अगर यहाँ पे तकरीबन, अगर हाईफाई सर्वर ले रहे हैं तो 10 लाख रुपीस अगर है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 30 लाख, है ना, 10 30 लाख रुपीस हो गया। तो 30 लाख रुपये हो गया। पहला चीज ये क्या है, एक्सपेंसिव पड़ेगा। दूसरा चीज क्या है, 3 सर्वर को रखने के लिए आप एक प्लेस में, एक रूम में तो रखोगे नहीं। क्यों नहीं रखना है, ये चीजें जानना है आपको, क्योंकि सर्वर जो होता है ना, इसको बहुत मॉडरेटेड टेम्परेचर चाहिए, एक मॉडरेट और एक फिक्स टेम्परेचर होना है, क्योंकि ये 24/7 काम करता है ना, तो इसको एक अलग एटमॉस्फेयर चाहिए, नॉर्मल नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 अलग अलग लोकेशन करना पड़ेगा कंपनी में। अब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक में कुछ प्रॉब्लम हुआ, फॉल्ट हुआ एक ही रूम में अगर हमने रख दिया तो सभी चला जाएगा ना, इसलिए हम सेपरेटली रख देंगे इसको अलग अलग जगह पे। अब 3 जगह जब रखोगे इसको, तो बैकअप के लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, लाइट के लिए, AC के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको 3 जगह करना पड़ेगा, 3 मशीन के, राइट। दूसरा क्या है, तो एक तो क्या हो गया, कॉस्ट। कैसे हो गया कि अब हम ला रहे हैं यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन को। अब वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन में हम एक थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन का मशीन ले लेंगे, और इसी के अंदर हम 3 यहाँ पे एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी डालेंगे। ये हमारा हार्डवेयर है, ध्यान देना, यहाँ पे हार्डवेयर है, और यहाँ पे चलो हम अभी इसको नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करें बाद में। हम इसको, हमने 3 मशीन यहाँ पे, एक में हमने रन कर दिया AD, एक में रन कर दिया DHCP, और एक में रन कर दिया हमने प्रिंट सर्वर। एडवांटेज क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ बाइंग 3 फिजिकल सर्वर, वी आर बाइंग ओनली 1 सर्वर, और इसको हमने क्या कर दिया, फिजिकल रिसोर्सेस को वर्चुअल रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्चुअली जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो भी फिजिकल रिसोर्सेस, इसके फिजिकल हार्डवेयर रिसोर्सेस जो है, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पार्ट में आपको चाहिए उतने पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे मान लो अगर हमने ये यहाँ पर 16 GB का रैम लिया, तो ये 4 GB सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 4 तिया 12, तब भी इसके पास फिजिकल के पास कुछ बच जाए। अगर हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास है, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रोसेसर जो भी फिजिकल मशीन है, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी सर्वर। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन के केस में जो भी फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं सर्वर में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है किसमें, वर्चुअल मशीन में, ठीक है। अच्छा, ये एडवांटेज क्या हुआ, सबसे पहला क्या हो गया, कॉस्ट। कॉस्ट कैसे हुआ, हाँ आप 3 फिजिकल मशीन ले रहे थे, वहां पे एक ही ले रहे हो। 10-10 लाख रुपए की मशीन हो रही थी, 30 लाख रुपए की, वहां पे चलो ठीक है, एक थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो 15 लाख रुपए की हो जाएगी, तभी 15 लाख रुपए तो बचेगा ना हमारा। यू कैन सेव योर 15 लाख रुपीस, राइट। तो ये कॉस्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया, EMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जब हम सर्वर रखेंगे इसको, इसमें मेंटेन करने के लिए हमें इंजीनियर बुलाना पड़ेगा टाइम टाइम पे,
तो अब जहां 3 मशीन को बुलाना पड़ रहा था वहां पे एक ही मशीन में काम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ये काम कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन, जो अलग अलग ये मशीन काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो एक सॉफ्टवेयर मशीन है। अगर वो हम एएमसी जो देते हैं वो हार्डवेयर के लिए देते हैं, राइट। एक तो एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हम एएमसी देते हैं एक वेंडर को, जो क्या करता है टाइम टाइम पे आके जो हमारा फिजिकल सर्वर उसको मेंटेन करेगा, चेक करेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। तो ये हो गया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी। मेजर ये डिफरेंसेस इनके नाम बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, बट ये मेजर ये डिफरेंसेस हम बता दे रहे हैं। हाँ, एक और डिफरेंसेस होता है आज के डेट में जो वर्चुअलाइजेशन होता है, स्केल अप स्केल डाउन हम कर सकते हैं रनिंग कंडीशन में। स्केल अप क्या होता है, अगर स्केल अप की बात करें तो जैसे हम कोई फिजिकल सर्वर है, फिजिकल मशीन आपके पास, कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और उसके अंदर आप रैम बढ़ाना चाह रहे हो या हार्ड डिस्क की ड्राइव बढ़ाना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शट डाउन करना पड़ेगा, मशीन को बंद करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। बट वर्चुअलाइजेशन के केस में आप रनिंग कंडीशन में स्केल अप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हो, उसको बढ़ा या घटा सकते हो, बशर्ते जिस मशीन में बढ़ा रहे हैं उस फिजिकल मशीन में वो रिसोर्सेस अवेलेबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी समझ में आया। आज के डेट में क्लाउड जो है, क्लाउड इंडस्ट्री आपको मालूम है, अगर कैरियर की बात करेंगे तो नंबर 1 आज जा रहा, नेटवर्किंग को पीछे कर दिया है, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में 3 कैरियर सबसे हाई लेवल माना जाता है। अगर हम बात करें अपने से रिलेटेड, हम बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर को हम छोड़ के, हम सॉफ्टवेयर को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें, साइबर सिक्योरिटी होता है, नेटवर्किंग होता है और क्लाउड टेक्नोलॉजी। और ये तीनों को अगर कैच करना आपको, तीनों में से किसी को, तो आपको ये डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बाद ही इसको जाना है, डायरेक्ट नहीं। इफ यू आर वर्किंग एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर देन यू आर रेडी टू वर्क एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड एक्सपर्ट, राइट। तो ये हो गया हमारे इसके एडवांटेज। संजीव बोलिए। हेलो सर। हाँ संजीव। जी सर, नमस्ते सर। मैं एक्चुअली सर मैं अभी लाइव क्लास में नहीं था, अभी आ गया। देखा तो लाइव चल रहा है सर। अभी मैं आप जैसे ही बोले थे कि मैं यूट्यूब में जो भी आपका चैनल आप अपलोड किया है एमसीएस के बारे में, उसको मैं जब भी आपका क्लास नहीं था, मैं क्या करता कि आप जैसे ही बोलता था कि फॉलो करने के लिए वही जो कमांड वगैरह, बाकी एमसीएस का जो भी आपको 11 घंटा 12 घंटा का वीडियो डाला है उसको भी मैं फॉलो कर रहा है। तो सर मैं क्या होता है कि एक्चुअली मैं लाइव क्लास टाइम में कभी कभी मैं थोड़ा काम पड़ जाता है, मैं फिर आके अटेंड करता हूँ। नहीं, लाइव क्लास अगर नहीं अटेंड करते हैं तो सबसे पहला काम होता है, जब सेशन एंड होता है, जब भी आप फ्री होते हैं, जो लाइव सेशन हुआ होता है ना, पहले उस लाइव सेशन को आप देखेंगे तो बेटर रहेगा, फिर आप रिकॉर्ड सेशन को जाना, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं वो लाइव पहले तो देखते रहूंगा। नहीं जैसे सही है। अभी देखिए, अभी जैसे क्लास हमारा हुआ ना, और जब ये क्लास सेशन एंड होगा, अगर आप मान लो नहीं अटेंड किए हैं, जैसे बहुत सारे लोग, अभी देखिए हमारे पास कितने लोग हैं, बहुत कम लोग जुड़ते हैं, क्या आपको लगता है इतने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं ना, अलग अलग कोर्सेज में बहुत सारे लोग एनरोल किए हैं, ठीक है। अपने एसेंटिक ज्ञान चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है सीएमडी कोर्स का, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ये सभी चीज में, क्लाउड में चाहे सब चीज। ये प्लेलिस्ट पूरा देख जाइए आप, ज्यादा नहीं 10-11 वीडियो है इसमें, और ये बहुत फायदा करेगा आपको, इसको आप लोग फॉलो कर लें। सर इसी को देख के फिर आप जैसे ही बोल रहे हैं, मैं भी वो क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ। फिर अभी तो आप स्टार्ट किए हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे बोला आप सपोज में नहीं कर पा रहा है तो आप जैसे बोला उसको एंड होने के बाद वो लाइव में देखने के लिए इस तरफ से कर रहा हूँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ठीक है। सो ये यहाँ पर हमने बात किया क्या, एडवांटेज वर्चुअलाइजेशन के, ठीक है। मैंने 3 वर्चुअलाइजेशन की स्पेशली बात किया था कंपनी की, अगर ब्रांड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, VMware एंड सिट्रिक्स। अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट का, जो है हाइपर-वी। ये तीनों ब्रांड का मैं बता दूं यहाँ पे, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, हाइपर-वी। VMware का अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है VMware में 2 ऑप्शन क्या क्या है, नंबर 1 वर्कस्टेशन, नंबर 2 बेयर मेटल, किसे बोलते हैं ESX, हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। VMware में हमारे पास 2 है, ठीक है।
और तीसरा हमारा पास क्या है, सिट्रिक्स। इसके पास भी दो है। फर्स्ट वन इज सर्वर, दिस देन डेस्कटॉप, राइट। तो ये हमारे टाइप्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट विंडो माइक्रोसॉफ्ट, ये वाला, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। VMware भी आपका जो भी AD सेशन कोर्स में है उनको VMware का क्लास मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। दो वर्चुअलाइजेशन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। VMware तो आज के डेट में सबको मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। हाइपर भी भले ना रहे, अगर क्लाउड में जाएंगे तो ये वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो हम हाइपर वी के बारे में बात करते हैं। सो ये काम कैसे करता है हाइपर वी, इसको हम सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं यहाँ से। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन नेटवर्किंग कैसे काम करता है, तो नॉर्मल एक ट्रेडिशनल नेटवर्क जो होता है ना, वो क्या होता है, एक राउटर होता है, राउटर से हम स्विच को कनेक्ट करते हैं और इस स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर को हम, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल नेटवर्क, जो नॉर्मली हम लोग अपने ऑफिस में हर जगह करते हैं। बट वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या होता है उसको जानना है हमें, ठीक है, कि एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी उसमें नेटवर्किंग कैसे काम करता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा मशीन लिया, ये इसका हार्डवेयर है, यहाँ पर NIC पोर्ट लगा हुआ है, NIC पोर्ट, राइट। और यहाँ से ये कनेक्टेड है एक फिजिकल स्विच से, ये है फिजिकल स्विच, और ये फिजिकल स्विच कनेक्ट हो सकता है राउटर से, राइट। उल्टा काम कर, ट्रेडिशनल में राउटर स्विच एंड PC, यहाँ उल्टा हो, मतलब जो भी कंप्यूटर हमारा है वो फिजिकली कनेक्ट रहेगा स्विच से, और स्विच हो सकता है राउटर से कनेक्ट हो, या जैसे भी होता। क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर के ऊपर स्विच ईथरनेट पोर्ट लगा रहा है, जिसको हम फिजिकल NIC बोलते हैं, NIC पोर्ट है, फिजिकल स्विच है, फिजिकल स्विच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बनाएंगे हम वर्चुअल स्विच, हमें मैनुअली बनाना पड़ेगा, ध्यान देना। हार्डवेयर के ऊपर यहाँ पे OS रहेगा, बीच में OS रहेगा, विंडो सर्वर, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये हाइपरवाइजर है यहाँ पे, ठीक है, OS के ऊपर हाइपरवाइजर है। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्चुअल स्विच। अब यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, ये क्या हमारा वर्चुअल स्विच है। एक चीज ध्यान रखना, जब वर्चुअल स्विच हम बनाएंगे तो टाइप्स ऑफ वर्चुअल स्विच आपको जानकारी रखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वर्चुअल स्विच, पहला जो वर्चुअल स्विच होता है टाइप का, ये होता है इंटरनल स्विच, एक्सटर्नल स्विच, यहाँ पे एक्सटर्नल। दूसरा जो होता है हमारा इंटरनल, और तीसरा जो होता है वो प्राइवेट। तीन तरह के हमें ऑप्शन होते हैं जब हम हाइपर वी कॉन्फ़िगर करेंगे ना। तो जब हम स्विच बना रहे होते हैं नेटवर्किंग में, नेटवर्क जब हम कर रहे होंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, जो ये एक्सटर्नल है ना, पहले इसका सिनेरियो हम पूरा बना लें तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने बनाया VM1, VM2, 4 VM हमने बना रहे हैं, ठीक है। ये मतलब वर्चुअल मशीन। So there are many questions here we can raise, right? But I am not raising question. You have to first understand the basic concept, then we can raise number of questions here. VM4 virtual machine. अब ये जो वर्चुअल स्विच हम बनाते हैं, टाइप्स ऑफ वर्चुअल स्विच, जिसमें से कोई भी एक स्विच हमने ले लिया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट 128 पोर्ट का स्विच बनेगा और मैक्सिमम कैन बी एक्सीड 1024 पोर्ट, ठीक है। और अभी 2022 में तो और ज्यादा है, ठीक है, तो छोड़ दो उसको। अभी बात करें कि नॉर्मल हमने वर्चुअल स्विच ले लिया और इससे ये सभी कनेक्टेड हो जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, अलग अलग पोर्ट से ये कनेक्ट हो, ऑटोमेटिक ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये इसी को हम बोलते हैं क्या, कनेक्टिविटी बिटवीन वर्चुअल स्विच, V स्विच लिख रहा हूं मैं, V स्विच टू VM जो वर्चुअल मशीन है, राइट, ये वर्चुअल स्विच है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी बिटवीन फिजिकल NIC टू वर्चुअल स्विच, V स्विच यहाँ पे हम लिख, राइट, ये देखो, ठीक है, ये कनेक्टिविटी है। जो वर्चुअलाइजेशन बिल्कुल नहीं जानता उनके लिए शायद ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। अगर आप फ्यूचर में ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो और बहुत हायर लेवल पे जाना चाहते हो, देन दिस इज डेफिनेटली फॉर यू।
एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ और नॉट। जान लो, अगर आगे नहीं जाना है आपको, उसी में रहना है, डेस्कटॉप में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, देन फाइन, व्हाट एवर यू आर डूइंग यू कैन डू। लेकिन अगर आपको क्लाउड में अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर में, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ही होगा, क्योंकि क्लाउड में ये सारी चीजें आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये स्टेप है यहाँ पे, जान लो, वर्चुअलाइजेशन समझने के लिए। अब वर्चुअलाइजेशन आपको जितना भी समझ में आता है, जितना क्वेश्चन है आप कहोगे तो फिर से लेक्चर देंगे, हम देंगे, प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या बोला था कि एमसीएस से रिटायर हो चुका है, जो एमसीएस से कोर्स है, ठीक है, बट सर्विसेज कभी रिटायर नहीं होता है। और कुछ सर्विसेज जो एमसीएस से का है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for cloud environment, so that you need to understand. You have to first pick the particular topics and you have to focus on the particular topics. Many services are expired, they no use nowadays, तो ज्यादातर हम उस पे फोकस नहीं करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए, उस पे हम बहुत ज्यादा, तो ये दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए इस पे हम 1 लेक्चर 2 लेक्चर जितना आप कहेंगे उतना लेक्चर हम देंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं। आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, और नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा, नेक्स्ट लाइव में हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन कर्नल एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल। ओके, तो लेट्स सी कैसा आप समझ रहे हो, कितना इंटरेस्ट ले रहे हो उसमें, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें, तो वो क्वेश्चन रेज कर सकता है, या तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं हो रहा, बोर हो रहे हो आप, तब भी बताओ। किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज। तो एक बार हमें कमेंट करके बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। वर्चुअलाइजेशन के केस में मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखिए कनेक्टिविटी किसमें हो रहा है, वर्चुअल स्विच। अब यहाँ कहानी यहाँ से शुरू होती है। हमारे पास कोई एक फिजिकल स्विच है, और यहाँ से ये राउटर से हो सकता है कनेक्टेड हो, राइट। यहाँ से हम अपने ये सर्वर के एनआईसी पोर्ट में कनेक्शन दे दिया केबल के द्वारा, राइट। तो ये कनेक्टिविटी, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन, ये कौन सी कनेक्टिविटी है, फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन फिजिकल स्विच टू फिजिकल एनआईसी पोर्ट, राइट। ये फिजिकल कनेक्टिविटी है। इसके बाद की जो कहानी होती है, जो एनआईसी पोर्ट हमने बनाया, फिजिकल एनआईसी पोर्ट, अब हम जब स्विच बनाते हैं, वी हैव 3 ऑप्शन, एक्सटर्नल स्विच, इंटरनल और प्राइवेट। अब यहाँ पर जब हम स्विच बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट असाइन हो जाता है, और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी बिटवीन फिजिकल निक टू, अब फिजिकल स्विच आप बोलिए, क्योंकि ये एनआईसी पोर्ट किससे कनेक्टेड है, फिजिकल स्विच से, फिजिकल स्विच टू वर्चुअल स्विच, राइट। एक तो ये कनेक्शन हो जाता है, इसको वी निक 0 इसको बोलते हैं, ध्यान देना, वी निक 0। इंटरव्यू में क्वेश्चन था ये, अभी रिसेंटली कोई इंटरव्यू अटेंड किया था, उसमें क्वेश्चन था, वी निक 0 में हम कोई वर्चुअल मशीन कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज वी निक 0 इज अ कनेक्शन पोर्ट बिटवीन योर फिजिकल एनआईसी पोर्ट, राइट। तो ये इसको छोड़कर वीनिक 1 2 3 4 5 उसमें ये कनेक्ट होता है, सभी जितने वीएम से हमारे हैं, राइट। और इसी कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी बिटवीन वर्चुअल स्विच टू वर्चुअल मशीन, ये कनेक्शन हो रहा है। ये कनेक्शन करवाता कौन है, यहाँ पे एक होता है बैठा क्या, वीएम कर्नल, वर्चुअलाइजेशन का वीएम कर्नल, ये कनेक्शन यहाँ पे कराता है, ठीक है। दैट विल बी हिडन, ठीक है। अब इसके बाद ये मशीन बन गई यहाँ पे सभी, ठीक है। और इसके पास आपको जस्ट लाइक आपकी फिजिकल मशीन में वैसे सारे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। आप इसमें आईपी डालो, आपस में कम्युनिकेट करो। अब यहाँ पे आपस में कम्युनिकेट करो या बाहर कम्युनिकेट करो, ये क्वेश्चन आता है, ये डिपेंड करता है आपके वर्चुअल स्विच के ऊपर। अब ध्यान देना, जब हम वर्चुअल स्विच बना रहे होंगे, अगर हमने वर्चुअल स्विच बनाया क्या, एक्सटर्नल, अगर हमने सेलेक्ट किया एक्सटर्नल, दैट देन व्हाट विल हैपन, यू नो, आपके जो ये इंटरनल वर्चुअल मशीन है, आपके जो इंटरनली जितने भी वर्चुअल मशीन है, दैट विल एबल टू कम्युनिकेट योर फिजिकल मशीन एज वेल। अब यहाँ पे सपोज करो ये हमारा फिजिकल स्विच है ना, फिजिकल स्विच से हमने पहले तो इस फिजिकल मशीन को कनेक्ट कर लिया एनआईसी पोर्ट से, और भी कुछ हमारे पास यहाँ लैपटॉप या डेस्कटॉप रखे हुए हैं जो इस फिजिकल स्विच से कनेक्टेड हैं, 2 मशीन हमने यहाँ बना दिया। होता क्या है, अगर हमने एक्सटर्नल स्विच सेलेक्ट किया, देन ये वर्चुअल मशीन आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे, साथ में ये हमारे इस फिजिकल मशीन से भी कन्वर्सेशन करेंगे, जो ये एनआईसी पोर्ट में हमने आईपी डाल रखा है, मतलब इस फिजिकल मशीन से भी कन्वर्सेशन करेंगे। और इस फिजिकल स्विच से जितने हमने मशीन कनेक्ट कर रखे हैं फिजिकली,
उनसे भी ये कम्युनिकेशन करेगा। मीन्स if you have selected external switch, then you will able to communicate all the virtual machines internally as well as virtual machine to your own physical machine and your physical machines as well as okay। तो ये सभी कम्युनिकेशन हो रहे होंगे एक्सटर्नल के केस। अगर हमने स्विच बनाते वक्त सेलेक्ट किया क्या इंटरनल स्विच अगर लिया तो in that case what happen, you know, in that case your internal all machine will be communicating together, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे और ये मशीन योर फिजिकल मशीन से कम्युनिकेशन हो रहा होगा, बट ये इधर से कम्युनिकेशन नहीं होगा, मतलब फिजिकल मशीन से। तो ये हमारा क्या होता है इंटरनल, तो इसलिए बोलते हैं इंटरनल नेटवर्क हमारा काम कर रहा है। इंटरनली जितने भी कंप्यूटर रहेंगे तो ऑल कंप्यूटर विल बी कम्युनिकेटिंग टुगेदर, राइट। तो ये इंटरनल स्विच है। अगर हमने प्राइवेट स्विच ले रखा है देन क्या होगा, देन ये केवल इंटरनल वर्चुअल मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, इवन ये वर्चुअल मशीन योर फिजिकल सर्वर से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो स्पेशली वी आर यूजिंग प्राइवेट वर्चुअल स्विच फॉर special cases, like if you have any specific project and you are adding number of computer like 10 computer 20 computer in a network that you can decide and configure private network, otherwise we always prefer external network, external switch। तीन तरह के हमारे ये स्विच होते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज आपको समझ में आया यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का, जहां 4 सर्विसेज हमें यूज करना था एक ही फिजिकल मशीन में हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमें एक ही का तो बैकअप देना पड़ेगा, एक ही को इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, राइट। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसको स्केल अप कर सकते हैं रनिंग कंडीशन में, इसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट का भी हो गया और मैनेज करना भी बड़ा ईजी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आज के डेट में वर्चुअलाइजेशन बहुत मायने रखता है। अगर हम अभी VMware की तो बात नहीं कर रहे हैं, एक बात जान लो, VMware कंपनी स्टार्ट किया 15 एम्प्लॉय से और देखते देखते इन कपल ऑफ ईयर VMware बिकम टॉप लेवल मल्टीनेशनल कंपनी फॉर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। और आज के डेट में VMware में एक ड्रीम होता है, इफ यू आर वर्किंग एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव ड्रीम टू वर्क इन अ VMware इंडस्ट्री। VMware कंपनी इतनी ज्यादा फैसिलिटी देती है अदर कंपनीज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो VMware कितना पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ, अब हम स्विच कर रहे हैं डायरेक्ट क्लाउड पे, तो कहीं ना कहीं VMware की थोड़ी सी डाउन हुई है, बट टेक्नोलॉजी तो सारा यही यूज हो रहा है वहां, ठीक है। तो आज के इस बेसिक लेक्चर में इतना ही। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर से हम जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें फिर से हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे और कुछ आगे करेंगे और लैब भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे इसको। और इसके साथ में जिसको चाहिए इसका स्पेसिफिक वीडियो तो हम आपको शेयर कर देंगे, जो ऑलरेडी हमने बना रखा है इसका हाइपर-वी का पूरा सेशन, ठीक है।